कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे डिस्कस करेंगे और फिक्सेस ऐसे डिस्कस करेंगे जिन्हें हम टेक्निकली आगे समझने की कोशिश करेंगे। CID साइड, इस पे हमारी बात हुई थी शायद पहले। द वर्ड, द नॉट वर्ड, बेसिकली द सुफिक्स साइड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीडा, यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ किलर और स्लेयर। स्लेयर का पता है? टू स्ले, ज़िबा करना। बेसिकली स्ले, दुश्मन का गला काटने के लिए इस्तेमाल होता था वर्ड, जो डुअल में यूज होता था, 2-2 लड़ाई। ये भी पढ़ा होगा, 2-2 लड़ाई, जिसको अब मॉडर्न टाइम्स में 1-to-1 कहते हैं। ठीक है, उर्दू में 2-2 कहते हैं। मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ तब पढ़ा था जब मैंने जंग बदर की तारीख पढ़ी थी कहीं छोटी क्लासेस में, उसमें जब 2-2 लड़ाई में इतने लोग मारे गए। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी रूट जो है वो लैटिन है, साइडा, सीड, सीडियम, ऑल द वर्ड्स आर रिलेटेड टू किलिंग। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीड्रे और सीड्रे, मीनिंग टू कट डाउन, टू स्ट्राइक, टू किल और टू स्ले। द रूट इज अल्टीमेटली फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन और रिलेटेड फॉर्म मीनिंग टू स्ट्राइक और टू कट आउट। अच्छा, ये तो बेस थी। आप लास्ट 2 लाइन्स शायद आपको नज़र ना आ रही हूँ, ये ज़्यादा नीचे चली गई हैं। ठीक है, CID साइड किसी भी सेंस में यूज़ हो तो इट कैन बी आइदर द किलिंग एजेंट, किलिंग एक्शन और द किलिंग एजेंट। इन पे बात हमारी हुई थी पहले, एक नज़र सिर्फ देख लें, रिवाइज हो जाएंगे। होमिसाइड, सुसाइड, जीनोसाइड, इन्फेंटिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, फिलिसाइड, रिजिसाइड, पैरिसाइड। ये कंपैरेटिवली एक नई टर्म थी। इकोसाइड 2000 के बाद ही इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। ठीक है, पेस्टिसाइड एंड द बायोसाइड। ओके, ओमनी comes from the Latin word omni or the ominous, meaning all, every, the whole or of every kind. Basically omni का वर्ड जो है, मैंने एक किसी रिलीजियस स्कॉलर से सुना था कि हम इसको रिलीजियसली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने गॉड के किसी एट्रीब्यूट को डिस्कस करना होता है। ठीक है, ये लैटिन और ग्रीक में भी इसी सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ओनली यूज फॉर गॉड्स। ठीक है, एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ गॉड के पास है और उसको कोई और बंदा सरपास भी नहीं कर सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता। ओमनिशेंट नरेटर, ठीक है, वो फिजिकली, बेसिकली ओमनिशेंट इज अ टर्म यूज फॉर गॉड। ठीक है, हम अल्लाह ताला के लिए यही इस्तेमाल करते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, ओमनिशेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। सो द फर्स्ट यूज ऑफ ओमनी इज थियोलॉजिकल और द फिलोसॉफिकल। ठीक है, थियोलॉजी इज रिलेटेड टू रिलीजन, आगे चल के हमारी इस पे बात भी होगी। मोस्ट कॉमन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स यूज होते हैं। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। आपने अरबिक में अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ पढ़ी हुई हैं उनमें इसके लिए एक इक्विवेलेंट वर्ड मौजूद है, ओमनीपोटेंट। ठीक है, हैविंग पावर ऑफ ऑल, सारी दुनिया से बढ़ के जिसके पास पावर हो, अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। ओमनिशिएंट, ऑल नोइंग, अरेबिक में शायद अलीम कहते हैं, द वन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये अरेबिक में भी बहुत मज़े की जो है ना आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, अब थोड़ा सा उसको भी अगर पढ़ के देखें। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, ओमनीवोर, प्रीवियसली हमने टर्म यूज़ की, ये हमारा एवरीडे और बायोलॉजिकल यूज़ है। ओमनीवोर, an animal or a person that eats each and everything, whether this is from plant side or whether this is from animal side। और आगे उसी से वर्ड डिराइव हुआ है ओमनीवोरस। अगर हम वोर की बात करें तो दूसरा वर्ड शायद हर्बीवोरस है, हर्बीवोर और हर्बीवोरस। यस यस, कार्निवोर जो फाड़ के खाते हैं दांतों से, ऐसे ही प्लांट्स। ठीक है,
और ओमनीवोर जो दोनों ही। ओमनी बस आपने नहीं देखी हुई, मैंने बचपन में देखी है। इसको बंद करना ज़रा। सो बुक आर कलेक्शन कंटेनिंग मैनी वर्क्स। ओमनी बस लिटरेचर वालों ने पढ़ा होगा किसी भी राइटर के मजमूए के लिए, ठीक है, उसको ओमनी बस कहते हैं। किसी भी राइटर का वो वाली बुक जिसमें किसी भी राइटर के सारे वर्क्स मौजूद हों, उसको उसकी ओमनी बस कहते हैं। अच्छा जी, ओमनी डायरेक्शनल, सिंपली ओमनी प्लस डायरेक्शन ऑफ समथिंग कवरिंग ऑल डायरेक्शंस, ऑल साइड्स। ओके, ओमनीफेरियस, डाइवर्स को कहते हैं, लेस यूज टर्म है, ऑफ ऑल वेराइटीज काइंड्स डाइवर्स। ओके, ओमनीफिशेंट उसी ओमनीफेरियस से ही लिया हुआ वर्ड है। ऑल क्रिएटिंग आर अनलिमिटेड इन क्रिएटिव पावर, बहुत कम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अच्छा, ओमनी कॉम्पिटेंट, समवन हु कैन डू ईच एंड एवरी टास्क, ओमनी कॉम्पिटेंट। अगरचे प्रैक्टिकली ऐसा कोई बंदा होता नहीं है, अलबत्ता आपने एक टर्म इस्तेमाल की होगी या सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जी, ओमनी इज क्लियर। कोई और ऐसा लफ्ज आपके दिमाग में आ रहा हो जो ओमनी से रिलेटेड हो? गैमी और गैमस। The next suffix is gamy or gamous. It comes from again Greek, derived from the word gamus, meaning marriage, wedding or something related to it. The related adjective form is gamous. ठीक है, गैमी से आगे एडजेक्टिव लिया हुआ है गैमस। रूट वर्ब, अच्छा ये एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एटिमोलॉजी, ठीक है, द नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज कहाँ से वजूद में, कहाँ से आए। कि इनिशियली मैंने हर लफ्ज़ की थोड़ी सी एटिमोलॉजी ऐड की है कि इसकी रूट क्या है, ये किस लैंग्वेज से आया है, ठीक है। अच्छा जी, गैमी, गैमस आपको मैरिज, वेडिंग, समथिंग रिलेटेड टू इट, या कहीं कहीं फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन के सेंस में भी यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। बट बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू फर्टिलिटी, वेडिंग और द रिप्रोडक्शन। अगेन वो जो हमने शुरू में प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए हैं, रिवाइज किए हैं बल्कि, उनको मोनो और पोली को यहाँ यूज़ करके देखें। मोनो स्टैंड्स फॉर वन, ओके। मोनोगैमी, marrying to one person at a time, monogamy, monogamous ऐसे लोगों को कहते हैं, the one who marries only one person। polygamy, पोली चूँकि मल्टी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस्लाम पे इल्ज़ाम है, ठीक है, ये पोलीगैमस रिलीजन है, अगरचे हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ उस शादी वाले हुक्म को देख लेते हैं। मैरिज टू मल्टीपल स्पाउसेस, वन मैन मल्टीपल स्पाउसेस। स्पाउस का पता है आपको? द लाइफ पार्टनर, ये एक न्यूट्रल वर्ड है, इट कैन बी यूज्ड फॉर हस्बैंड, इट कैन बी यूज्ड फॉर वाइफ, न्यूट्रल वर्ड है। बाइगैमी, इलीगल मैरिज टू टू पीपल एट द सेम टाइम, बाई स्टैंड्स फॉर टू। एंडोगैमी, मैरिज विद इन वंस ओन सोशल, एथनिक और ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। जब आप कहते हैं ना जी वो हमारे यहाँ तो आउट ऑफ फैमिली रिश्ते नहीं होते, बेसिकली एक्सोगैमी, मैरिज आउटसाइड वन ओन ग्रुप, पार, क्लैन एटसेट्रा। मीजोगैमी, द वर्ड मीजो इज यूज्ड फॉर हेट्रेड, मीजोगैमी, टू हेट द मैरिज, ठीक है। इसी से शायद वो वर्ड निकला था मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोगिनिस्ट, मिज़ेंथ्रोप। हाइपरगैमी, मैरिंग समवन ऑफ हायर सोशल स्टेटस, मैंने पहली दफ़ा भी पढ़ा है, ठीक है, जब आपके लिए मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था। डाइगैमी, मुझे यूं लग रहा है कि डाइगैमी और बाइगैमी एक ही चीज़ है, लेकिन दो अलग अलग टर्म्स के तौर पर डिक्शनरी में यूज़ हुआ है। सेकंड मैरिज,
also called deuterogamy. थियो। जब आपको लगे कि आप ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं एब्जॉर्ब कर सकते तो बताइएगा, हम थोड़ा सा गैप कर लेंगे। थियो, थियोलॉजी, समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन्स, ठीक है। द प्रीफिक्स थियो कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड थियोस मीनिंग गॉड और डिवाइन मीनिंग, ठीक है। इसका तो पता है ना, थीटा, ठीक है। थीटा के कोई और दोस्त साहब आपको जानते हैं आप लोग? थीटा के कुछ और रिश्तेदारों को जानते हैं? अल्फा, बीटा, थीटा, गैमा, यस यस यस, ऑल दीज आर बेसिकली ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। मुझे तो इनसे बड़ी सख्त चिड़ है, जब पाई याद आती है तो मेरी तो बस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इट एंटर्ड इन इंग्लिश और अदर यूरोपियन लैंग्वेज थ्रू लैटिन एंड ग्रीक स्कॉलरली और रिलीजियस टेक्स्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। जब बाइबल की ट्रांसलेशन हुई है तो ये उस वक्त ये वर्ड ज़्यादा फैला है। द रूट इज़ हाईली प्रोडक्टिव इन थियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस स्टडीज। बेसिक थियोलॉजिकल टर्म्स, पहली टर्म ही थियोलॉजी है। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। तो उसमें गॉड जो है एक सुप्रीम फिगर है, रिलीजियस बिलीफ्स, डिवाइन ट्रूथ एट्सेट्रा। थियोलॉजियन, द वन हु स्टडीज थियोलॉजी। थियोलॉजिकल बेसिकली उसी की डेरिवेशन है ना, थियोलॉजी से थियोलॉजियन, थियोलॉजिकल, related to or concerning the theology or the religion. Theocentric, someone that is centered towards God, जिसका point of concern जो है वो God है, centered on God as opposed to anthropocentric which is human centered. Anthropocentric आपने टर्म इस्तेमाल की होगी लिटरेचर वालों ने काफ़ी बाद में आके, ठीक है। ये मैंने सेंट्रिक को इसलिए हाईलाइट यहाँ किया हुआ कि आगे चल के हम इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। थियोक्रेसी, क्रेसी पे भी हम बात करेंगे। क्रेसी, थियोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गॉड इज सुप्रीम अथॉरिटी, थियोक्रेसी, ठीक है। इसके साथ मिलता जुलता वर्ड आपने सुना और पढ़ा होगा, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। थियोक्रेटिक, related to the characteristics of a theocracy, fine. थियार्की या थियोक्रेसी, रूल ऑफ गवर्नमेंट बाय गॉड। वैसे तो सारे रिलीजन में या इस्लाम में स्पेशली जो है वो अल्लाह ताला को सोर्स ऑफ पावर माना जाता है। अच्छा, इन्हीं के साथ आगे तीन वर्ड्स मैंने लिखे हैं रिलेटेड, मोनोथीज़म, पोलीथीज़म और एथीज़म। तीनों में थियोलॉजी ही कंसर्न है। मोनोथीज़म, belief in one god, polytheism, belief in multiple gods, and atheism, हाँ हाँ वो लिखा है मैंने ना, डेनियल और लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड्स। एथियस्ट जो होते हैं नॉन बिलीवर्स को कहा जाता है, जिनका खुदा पे यकीन ही नहीं होता। जी 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 बिल्कुल। एक इनके बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं एग्नोस्टिक, शायद कहते हैं। यस सर, लेकिन वो सर ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला बिल्कुल वजूद नहीं है। तो जो एथिस्ट होते हैं ना वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के बगैर, जिनको शक होता है वो कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो बिलीफ के साथ जुड़े हुए भी नहीं और उससे टोटली निगेट भी नहीं करते। AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। लेट मी राइट ओवर हियर। शक से निकला है उर्दू में मुतशक्किक। क्रेसी, द सुफिक्स क्रेसी कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्रेटोस मीनिंग पावर, स्ट्रेंथ, रूल और अथॉरिटी. It entered English through Latin and Greek, especially in discussions of politics, governments and social systems. Cracy generally means rule by or government by, a system of rule or power held by a particular group or principle. Related forms देखें, क्रेट और क्रेटिक, ठीक है, ब्यूरोक्रेट
ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक। क्रेट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वेयर वी टॉक अबाउट अ पर्सन हु रूल्स और सपोर्ट्स दैट सिस्टम। ई.जी. डेमोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, और क्रेटिक आगे उनका एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेमोक्रेसी, सारी ज़िंदगी मैंने वैसे इसको डेमोक्रेसी पढ़ा है, लेकिन ये लफ्ज़ डेमोक्रेसी है। रूल बाय द पीपल, a system of government in which power is vested in the citizens, usually exercised through elected representatives। आपने शायद अपने पाक अफेयर्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में कहीं इस पे बात की होगी, या आगे करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके। अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द बेस्ट और नोबिलिटी। ये मॉडल जो है, शायद इसको वो कहते हैं, वो जिस नेशन से वो था, क्या अल्लाह उसका भला करे, ब्रूटस था, वो कौन थे? ग्रीक थे कि लैटिन थे? ग्रीक थे आई थिंक। अरिस्टोक्रेट वहाँ से टर्म आई थी। द रूल बाय द बेस्ट पीपल, द रूल बाय द नोबिलिटी। इसीलिए हम आजकल कुछ लोगों के ये टर्म यूज़ करते हैं, आप तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं, अरिस्टोक्रेटिक एलीट से हैं। ग्रीक थे। ओके। ब्यूरोक्रेसी, रूल बाय ऑफिशियल्स आर डेस्क्स। ठीक है, जहाँ पे बाबुओं की हुकूमत होती है। बाबू समझते हैं ना, अफसर। ठीक है। रूल बाय ऑफिशियल्स, जैसे हमारे यहाँ है, हमारी सारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही चलती है ना, बाय द मीन्स ऑफ पीपल सिटिंग इन ऑफिसेस। हमारी ब्यूरोक्रेसी तो यहीं से, ये कचहरियों से शुरू हो जाती है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर एंड देन मूविंग टूवर्ड्स, हाँ नीचे तो और छोटे लेवल पे भी बैठे हैं सारे। अच्छा जी, प्लूटोक्रेसी, रूल बाय द वेल्दी पीपल, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय रिच पीपल आर दोज विद ग्रेट इकोनॉमिक पावर। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनली हमें ये इसकी फील आएगी। ठीक है। अच्छा, थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिलीजन, गवर्नमेंट बाय द गॉड। ऑटोक्रेसी, रूल बाय द पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ऑटो सिर्फ एक बंदे के साथ जुड़ी हुई है, जिसके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो उस बेचारे को किसी बड़े मज़े के नाम से पुकारते हैं। तो किसी जगह पे डिस्कशन हो रही थी, बबलू शाह नहीं। रूल बाय अ फ्यू पीपल, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली वेल्दी वन, द पावरफुल एलीट। अच्छा, ये जो सेकंड लास्ट टर्म है, मेरिटोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द मेरिट, rule by merit, a system in which power or advancement is based on your individual ability, talent or achievement rather than wealth, class or connections। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरिटोक्रेसी की समझ नहीं आई? भाई स्लाइड्स भी दे देंगे आपको। ठीक है, अगर नीचे वाली लाइन नज़र नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है। ओके, द लास्ट टर्म इज टेक्नोक्रेसी। ठीक है, हमारी भी एक जो है हाउस जो है वो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर होता है। द पीपल विद हैविंग सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल स्किल। ठीक है, उन्हें कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। रूल बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर साइंटिस्ट, गवर्नमेंट आर कंट्रोल बाय दोज विद टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। ये मुख्तलिफ शोबों से नहीं ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे, जिन्हें टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट सुफिक्स इज सेंट्रिक। बस थक गए, थोड़ा वक्फा कर लें।